साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में अब किसी भी दिन विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है और इन सब के बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे को जोर का नहीं बल्कि बहुत ज्यादा जोर का झटका दिया और ऐसा झटका दिया कि बात बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है। और इसीलिए तो अचानक अलर्ट हुए उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को आनन फानन में नाना पटोले के घर तक भेज दिया, माफी तक मांगने लगे, लेकिन नाना पटोले फिर भी नहीं माने। साफ साफ कह दिया कि अब तो फैसला हो चुका है और अब इससे पीछे नहीं हटेंगे। तो क्या है ये झटका, क्यों ऐसा किया नाना पटोले ने और अब आगे उद्धव ठाकरे क्या करेंगे, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। महाराष्ट्र में दो गठबंधन बिल्कुल आमने सामने है, महाविकास अघाड़ी और महायुति। लिहाजा दोनों गठबंधनों में आपस में तो लड़ाई चल रही है, लेकिन इससे ज्यादा लड़ाई दोनों गठबंधनों के अंदर चल रही है और खासतौर पर महाविकास अघाड़ी में तो बहुत कुछ हो रहा है। अब इस बीच हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस को घेरने की कोशिश हुई शिवसेना के संजय राउत की तरफ से, और यही नहीं शरद पवार की पार्टी की तरफ से भी कांग्रेस पर जोर आजमाइश करने की कोशिश हुई, कांग्रेस को बैकफुट में लेने की कोशिश हुई। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कुछ ऐसा कहा है, कुछ ऐसा किया है जिससे न सिर्फ उद्धव ठाकरे बल्कि शरद पवार भी बैकफुट पर आ गए झटके में। उनको ऐसा समझ नहीं आ रहा कि ऐसा हुआ क्या। असल में नाना पटोले ने साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस बड़ा भाई की भूमिका में थी, बड़ा भाई की भूमिका में है और आगे भी रहेगी। जी हाँ, साफ कर दिया है, बिना किसी और पार्टी से पूछे बात किए नाना पटोले ने अकेले दम पर साफ कह दिया कि महाराष्ट्र की 288 सीटों में से कांग्रेस 110 से 115 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी और सबसे ज्यादा सीटों पर कांग्रेस ही चुनाव लड़ेगी। और यही नहीं, नाना पटोले ने ही शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी और शरद पवार की पार्टी की सीटों की भी संख्या बता दी। जी हाँ, नाना पटोले ने कहा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी और शरद पवार की पार्टी को 80 से 85 सीटें दोनों को दी जाएंगी और इस पर गठबंधन पर कोई विवाद ना है, ना होना चाहिए। लेकिन हाँ, ये तय है कि कांग्रेस 110 से 115 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये कंफर्म है। नाना पटोले ने साफ साफ कह दिया, खुल कर कह दिया। अब जैसे इस बात का पता शिवसेना यूबीटी को लगा तो मामला बिगड़ गया, क्योंकि कांग्रेस ने साफ कह दिया कि अगर उनको इतनी सीटें नहीं मिलती हैं तो वो फिर अकेले भी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने को तैयार हैं। जिसके बाद सबसे ज्यादा बैकफुट पर उद्धव ठाकरे आए, क्योंकि उद्धव ठाकरे को हर हाल में सत्ता चाहिए, महाराष्ट्र की सरकार चाहिए। इसीलिए तो तुरंत संजय राउत को भेज दिया नाना पटोले के घर पर। सूत्रों के मुताबिक बीच में संजय राउत ने बयान दिए थे कि कांग्रेस का गठबंधन हरियाणा में नहीं हुआ था, इसी वजह से कांग्रेस हारी, कांग्रेस अपने घमंड की वजह से हरियाणा में हारी। तो उस बात को लेकर नाराजगी बताई जा रही थी। तो लिहाजा संजय राउत को तुरंत ही उद्धव ठाकरे ने नाना पटोले के घर भेज दिया और कहा कि उनसे माफी मांगे और बातचीत को संभालें, चुनाव के लिए विधानसभा सीटों की टेबल पर बातचीत हो। अब सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि नाना पटोले ने घर पर आए संजय राउत का स्वागत तो किया, लेकिन उनकी बात मानने से सुनने से साफ साफ इनकार कर दिया और साफ कह दिया कि अब तो फैसला हो चुका है और अब इसमें कोई बदलाव नहीं होगी। और यहाँ तक कह दिया कि नाना पटोले ने ऐलान किया कि बहुत जल्द कांग्रेस अपना घोषणा पत्र भी जारी कर देगी और गठबंधन में सीटों का बंटवारा जीतने की संभावना के आधार पर किया जाएगा। और अभी कांग्रेस की जीतने की संभावना महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है और इसीलिए कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और अगर कांग्रेस को मजबूर किया गया तो हम सभी सीटों पर भी कैंडिडेट उतार सकते हैं, यहाँ पर ऐलान कर दिया। अब संजय राउत की माफी यहाँ पर काम नहीं आई, उद्धव ठाकरे का प्लान यहाँ पर काम नहीं आया। तुरंत उद्धव ठाकरे की बातों को वहां पहुंचाने पहुंचे थे संजय राउत, वो बैकफुट पर आ गए और उल्टे पांव वापस लौटे। लेकिन नाना पटोले ने साफ साफ बड़ा झटका यहाँ पर उद्धव ठाकरे को दे दिया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बहुत बड़ा ऐलान था कि नाना पटोले ने साफ कह दिया कि अब फैसला हो चुका है और अब इसे बदला नहीं जाएगा। यानी कि एक तरफा फैसला नाना पटोले ने ले लिया और बैकफुट में धकेल दिया शरद पवार की पार्टी को और उद्धव ठाकरे की पार्टी को। तो अब देखना होगा कि अब आने वाले दिनों में जब चुनाव की घोषणा होती है तो उसके बाद सीटों का बंटवारा किस तरह से होता है। क्या नाना पटोले अपनी बातों पर कायम रहते हैं या फिर कुछ झुकते हैं? कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं कि क्या है होने वाला है आगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
तो महाराष्ट्र चुनाव का ऐलान अब किसी भी दिन हो सकता है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव पूरा हो चुका है। अब हरियाणा में कांग्रेस को अकेले दम पर सरकार बनाने की पूरी उम्मीद थी, मगर हो उल्टा गया। हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन गई और कांग्रेस की हार हुई। अब कांग्रेस की हार हुई तो बड़बोले और बेचैन संजय राउत तुरंत मैदान में उतर गए और बीजेपी पर हमला करने के बजाय कांग्रेस पर ही हमला करने लगे। संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस के ओवर कॉन्फिडेंस और सहयोगी पार्टियों को कुछ ना समझने की जो रणनीति है उसी वजह से हार हुई और कांग्रेस ने अगर ये घमंड नहीं दिखाया होता तो हरियाणा में नतीजा अलग हो सकता था। अब संजय राउत अपनी सहयोगी पार्टी कांग्रेस पर हमला कर रहे थे तो सामने से महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने करारा जवाब दे दिया। संजय राउत को नाना पटोले ने कहा कि हम गठबंधन में और ऐसी बातें नहीं चलेंगी, बर्दाश्त नहीं करेंगे। संजय राउत अपनी हद में रहे, नहीं तो उनको करारा जवाब मिलेगा जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब महाविकास अघाड़ी के लिए चुनाव से पहले ही महाराष्ट्र में मामला बिगड़ने लगा था। उद्धव ठाकरे के लिए ये हालात बिल्कुल खराब होने लगे थे क्योंकि छिटकने लगे थे। चुनाव से पहले ही सहयोगी आपस में लड़ने लगे थे, लेकिन उद्धव ठाकरे को हर हाल में सरकार चाहिए, महाराष्ट्र की सत्ता चाहिए। लिहाजा ठाकरे ने तुरंत ही दूसरा रास्ता अपना लिया, बैकफुट पर आ गए। जी हाँ, संजय राउत ने बड़बोलेपन में जो कांग्रेस को उल्टा सीधा कहा, उसके तुरंत बाद खबर है कि उद्धव ठाकरे ने नाना पटोले को फोन कर लिया और फोन पर ही पहले तो माफी मांग ली और कहा कि संजय राउत का बयान पार्टी का बयान नहीं और आप आइए, मातोश्री में मुलाकात होती है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि बुधवार की रात को मातोश्री में उद्धव ठाकरे और नाना पटोले की मुलाकात हुई, जिसमें एक बार फिर से नाना पटोले और कांग्रेस से उद्धव ठाकरे ने माफी मांगी और कहा कि संजय राउत के बयान को पार्टी का बयान ना समझा जाए। और इतना नहीं, सूत्रों के मुताबिक संजय राउत को नाना पटोले के सामने फटकार भी लगाई कि गठबंधन में ऐसे बयान बिल्कुल नहीं चलेंगे। अब इतना नहीं, ठाकरे के सुर बिल्कुल बदले हुए थे। उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया, बहुत बड़ा एक गिव अप दे दिया, कह दिया कि मैं कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का समर्थन करूंगा। बस कांग्रेस और एनसीपी सीएम फेज का ऐलान करें, जो भी होगा मैं उसके साथ खड़ा हूं, उसके पीछे खड़ा हूं, उसका समर्थन करूंगा। यानी कि एक तरह से उद्धव ठाकरे ने सरेंडर कर दिया और सीएम पद से अपना दावा पूरी तरह से छोड़ दिया और साथ ही साथ कह दिया कि कांग्रेस तय कर ले कि किसका नेतृत्व होगा, मैं उसके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ने को, चुनाव में जाने को तैयार हूँ। उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनके लिए महाराष्ट्र पहले और हरियाणा जैसा हाल यहाँ नहीं होना चाहिए। लिहाजा सभी को एकजुट होना होगा, एकजुट रहना होगा, चुनाव तक सबको साथ रहना होगा और नेता का ऐलान करना होगा और इसीलिए मैं कांग्रेस और एनसीपी के नेता का समर्थन करता हूं। यानी कि कुल मिलाकर संजय राउत को तो उनके बयान पर उद्धव ठाकरे की तरफ से फटकार पड़ी गई, साथ ही साथ उद्धव ठाकरे ने खुद को सीएम पद की रेस से बाहर कर लिया। बड़ा ऐलान यहाँ पर कर दिया, बड़ा समर्थन यहाँ पर कांग्रेस के नेता को, शरद पवार की पार्टी के नेता को करने का ऐलान कर दिया। तो क्या वाकई में ये नाना पटोले यहाँ पर नेता होंगे या फिर कोई और होगा सीएम फेज उद्धव ठाकरे और उनके गठबंधन की तरफ से, या फिर चुनाव के बाद ही सब कुछ होगा? क्या ये उद्धव ठाकरे का कोई पासा है, कोई चाल है कोई, या फिर ऐसा कुछ उन्होंने किया है जिससे कि कांग्रेस को बैकफुट में लेना चाहते हो, या फिर उद्धव ठाकरे वाकई में डर गए हैं? आप क्या मानते हैं इस पर? आप भी क्या वाकई में ये जानते हैं कि हरियाणा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे डर गए या फिर कुछ दिनों की ये बात है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।